सुधा लगभग 40 साल की हो गई। वो एक हाउसवाइफ थी। भरा पूरा परिवार था, धन धान्य की भी कोई कमी नहीं थी। सुधा भी खुश ही थी अपने घर संसार में, लेकिन कभी कभी अचानक वो बेचैन हो उठती। इसका कारण तो वो खुद भी नहीं जानती थी। उसका पति आलोक उससे हमेशा पूछता कि उसे क्या परेशानी है, पर वो इस बात का कोई उत्तर ना दे पाती। उसके 3 बच्चे थे और तीनों ही बच्चे बड़े हो गए। सबसे बड़ा बेटा इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में, मझला पहले वर्ष में और छोटा 10वीं में था। तीनों ही किशोरावस्था में थे। अब उनकी रुचि के विषय अपने पिता के विचारों से ज़्यादा मेल खाते थे। वे ज़्यादातर समय अपने पिता, टीवी और दोस्तों के साथ बिताते। सुधा चाहती थी कि उसके तीनों बेटे उसके साथ कुछ समय बिताएं, पर उनकी रुचियां तो कुछ अलग ही थीं, क्योंकि अब वो तीनों बच्चे बच्चे नहीं रह गए थे, अब वो बड़े हो गए थे। एक दिन सुधा ने अपने पति से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आलोक बोला, बोलो ना। सुधा बोली, यदि मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मेरी खुशी के लिए कुछ करेंगे? आलोक ने कहा, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बस एक बार कहो तो सही, क्या करना है? सुधा सहमते हुए बोली, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ। पति को तो आश्चर्य बहुत हुआ। फिर सुधा ने तुरंत कहा, मेरी एक शर्त है, आप कोई भी सवाल जवाब नहीं करेंगे, प्लीज़। तीनों बच्चे के सामने भी ये प्रस्ताव रखा गया। किसी ने कोई आपत्ति तो नहीं की, पर सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि सुधा आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है। फिर जल्द ही आलोक ने सुधा की फरमाइश पूरी की। उसने एक 1.5 महीने की प्यारी सी बच्ची अनाथ आश्रम से गोद ले ली। 3 बार मातृत्व का स्वाद चखने के बाद भी सुधा में वात्सल्य की कोई कमी नहीं थी। बच्चे के आने की खुशी में सुधा और उसके पति ने एक समारोह का आयोजन किया। खूब रिश्तेदार आए, आस पड़ोसियों को भी बुलाया गया। फिर सब मेहमानों को संबोधित करते हुए सुधा बोली, मैं आज अपने परिवार और पूरे समाज को उस क्यों का जवाब देना चाहती हूँ जो आप सबके मन में चल रहा है कि मैंने ये बच्ची गोद क्यों ली। मेरे ख्याल से हर घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटी का प्रेम और अपनेपन की आर्द्रता ही तो घर के सभी लोगों को एक दूसरे से बांधे रखती है। क्योंकि मेरे 3 बेटे होने के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं स्वयं की परछाई इनमें से किसी में नहीं ढूंढ पाती, किसी से अपने मन की बातें नहीं कह पाती। मेरे एक भी बेटे को मुझे सुनने, समझने का और मेरे से बातें करने का, मुझे अपना दोस्त समझने का, और सबसे बड़ी बात, मेरे लिए इन्हें समय ही नहीं है। मैं हमेशा सोचती हूँ काश मेरी एक बेटी होती जिससे मैं खूब सारी बातें करूं, जो मेरे साथ हंसे, रोए, खेले और अपने दिल की हर बात बताए। और बेटी तो शक्ति है, सृजन का स्रोत है। मुझे दुख ही नहीं, पीड़ा भी होती है जब मैं देखती हूँ कि किसी स्त्री ने अपने भ्रूण की हत्या बेटी होने के कारण कर दी। मैं जानती हूँ कि मेरे पति का वंश मेरे ये तीनों बेटे बढ़ाएंगे, पर मेरे मातृत्व का वंश तो सिर्फ मेरी एक बेटी ही बढ़ा सकती है, और इसीलिए मैंने ये बेटी गोद ली। सुधा की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं।